काहो जीजी, समय रहते बहुरिया की इज्जत नहीं की, कोई कदर नहीं की तुमने। अब क्यों आठ आठ आंसू बहा रही हो। राखी, मेरी बहुरिया बहुत अच्छी थी, कितनी सेवा करती थी इनका पेशाब मल सब बिस्तर पर साफ करती, पर कभी नाक मुंह नहीं सुकोड़ा उसने। पूरे घर का काम एक पैर पर नाच कर करती, पर मेरी बुद्धि पर तो जैसे पत्थर ही पड़ गए। बस उसे पूरा दिन कुछ ना कुछ सुनाती रहती। पर बिटवा को तो सोचना चाहिए था ना कि अब ये भी चले गए मुझे छोड़कर, कैसे इस बुढ़ापे में अपनी रोटी बना पाऊंगी। आखिर उसे जन्म दिया है, वो तो मेरा दर्द समझता। बहुरिया तो पराए घर से आई है। जिज्जी, ये पराया पराया बोलकर ही तूने हमेशा के लिए बहुरिया को दूर कर दिया। तेरा बिटवा अब सिर्फ तेरा नहीं, किसी का पति भी है, जिसे वो दूसरे के घर से ब्याह के लाया है। वैसे भी बहुत समझदार है। जीजाजी के रहते उनकी हालत देख उसने ऐसा कदम ना उठाया। वो बोलता नहीं था, पर तुम जैसा बर्ताव बहुरिया के साथ करती थी वो सब जानता था। उसकी भी आंखें हैं। कैसे तुम जानबूझकर बहुरिया के सामने नाटक करती कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है। बेचारा रवि इतने महीनों बाद फौज से छुट्टी लेकर आता कि अपनी पत्नी के साथ समय बिताऊंगा, पर तुम्हें ये सब एक आंख ना सुहाता। 12 बजे तक बेचारी बहुरिया तुम्हारे घोंटू की मालिश करती रहती। एक भी दिन तुमने कभी उन्हें समय दिया कि रवि आया है, लाओ बहुरिया को उसके साथ कहीं घूमने भेज दूं या बाजार तक टिक्की बताशा ही खिला लाएं। बेचारा ले भी आता तो उसमें तुम 10 बातें बोलती। उसके मायके वालों को भी बहुत सुनाती तुम कि ऐसा सामान लाए, हमारे यहाँ तो नौकर भी ना पहने। क्या बेचारी के कोमल मन को इन बातों से ठेस ना पहुँचती? पर तुम्हारे शरीर में उस समय ताकत थी, इसलिए कदर नहीं करी उसकी। जब हाथ पैर जवाब दे गए तुम्हारे, अब आठ आठ आंसू बहा रही हो। ले गया रवि उसे अपने हाथ खुले आसमान में उड़ाने, जो बेचारी भरी सर्दी में भी बाल सुखाने ऊपर ना जा सकती। आज दुनिया घूम रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू बेटा खुश हैं। सही कह रही है राखी, पर मुझे तो ले जाता संग। बिटवा ने एक बार भी कही साथ चलने की। उसे क्या वहाँ भी अपनी ज़िंदगी नर्क बनानी थी जो तुम्हें संग ले जाता? वहाँ भी तुम कौन सा कम पड़ती। लोग कहते हैं आज के ज़माने में बहू बेटा माँ बाप को साथ नहीं रखते। हर बार गलती बहू बेटे की नहीं होती, गलतियाँ माँ बाप से भी हो सकती हैं। जिज्जी, दोनों पल्ले देखकर बोलना चाहिए। अब जैसा भगवान कर रहे हैं जिज्जी वैसे ही रहो और हरि भजन करो। मैं चलती हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन लगा देना, आ जाऊँगी। जैसे ही राखी जी गेट पर पहुँची, रवि और बहुरिया बच्चों के साथ अंदर आ रहे थे। दोनों ने राखी जी और माँ के पैर छुए, सास बहू को कस के गले लगा लिया, उसे सीने से लगा लिया। घंटों रोती रही, उसके हाथ चूमे। अब छोड़ भी दो जिज्जी, बहुरिया को कब तक दुलार करती रहोगी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने बताया नहीं, फ़ोन तुम्हारा लगता नहीं। हम कितना परेशान हो गए थे। जल्दी में छुट्टी लेकर आया हूँ। चलो अपना सारा सामान रख लो माँ, तुम हमारे साथ चल रही हो। इतना सुन माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने रवि को गले से लगा लिया। राखी जी भी अभी अपनी जिज्जी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और निश्चित हो अपने घर की ओर रवाना हो गई।